और बड़ी खबर है, आज एक तस्वीर सामने आई। क्या शरद पवार पीएम मोदी के साथ जाएंगे? ये तस्वीर कुछ कह रही है। ये देखिए जरा, ये तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल रहे हैं। शरद पवार की हंसी देखिए, बहुत कुछ कह रही है। जिस गर्मजोशी से दोनों नेता मिल रहे हैं, यह मुलाकात बहुत से लोगों को परेशान कर रही है। पीएम मोदी से शरद पवार का मिलना विरोधियों को जला रहा है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं। ये विरोधी, इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। शरद पवार मोदी से मिल रहे हैं, विरोधियों को असहज कर रहा है, क्योंकि शरद पवार उन नेताओं में शुमार थे जो अब तक मोदी विरोध का झंडा पकड़े हुए थे। अगली तस्वीर दिखाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक सम्मान से सम्मानित किया गया, लेकिन मोदी पवार की मुलाकात ने बहुत से सवाल खड़े कर दिए और विरोधी 26 दल जो मिलकर मोदी को हराने की तैयारी कर रहे थे, क्या उनकी यह तैयारी फ्लॉप हो गई? मोदी और पवार की मुलाकात ने उन सबको असहज कर दिया है। वो सब परेशान हैं। वो सब मना कर चुके थे शरद पवार को कि पीएम मोदी से मत मिलना, लेकिन फिर भी शरद पवार मिले। सुनिए जरा। कहते हैं एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, लेकिन मोदी पवार की एक तस्वीर कई हजार शब्दों के बराबर है। मोदी पवार की मुलाकात और मंच पर दोनों के बीच दिखी बॉन्डिंग ने विपक्ष को हिलाकर रख दिया है। जो विपक्ष मोदी के खिलाफ अपनी ताकत और एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है, मोदी को हराने के लिए अपना नाम यूपीए से बदलकर इंडिया तक रख लिया है, उस विपक्ष को अब तरह तरह के सपने आने लगे हैं। उसकी एकता चौराहे पर आकर खड़ी हो गई है। तो सवाल यह, क्या देश की सियासत में अभी बहुत कुछ होने वाला है? मोदी के साथ मंच पर पवार की मौजूदगी और उनके बीच की केमिस्ट्री कुछ इसी ओर इशारा कर रही है। दरअसल यह आशंका इसलिए पैदा हुई क्योंकि पवार ने कांग्रेस और शिवसेना के तमाम विरोध के बावजूद मंच पर मोदी के स्वागत में मौजूद रहने का फैसला किया। इतना ही नहीं, पवार ने पुणे पहुंचने से पहले विपक्ष के अपने साथियों को मिलने तक का समय नहीं दिया, और यह भी कि मंच पर उनके साथ अजित पवार भी मौजूद रहे। अब आपको बताता हूं कि मोदी और पवार मिले, यह मुलाकात हुई, क्या बात हुई दोनों के दरमियान। ये तस्वीरें बहुत से लोगों को अच्छी नहीं लगी होंगी। पुणे में मोदी पवार एक साथ दिखे और दोनों तिलक स्मारक ट्रस्ट में पहुंचे थे, जहां मोदी को सम्मानित किया जाना था। मोदी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया गया। इसे राष्ट्रीय स्तर पर योगदान के लिए दिया जाता है। मोदी 41वें शख्स हैं जिन्हें इस सम्मान से नवाजा गया है। मोदी ने लोकमान्य सम्मान को देश के नाम समर्पित कर दिया। सम्मान में मिली राशि को नमामि गंगे योजना में दान कर दिया। मौका सम्मान का था, लेकिन सियासत भी खूब नजर आई। इस मौके पर पवार की लाचारगी भी साफ देखने को मिली। उन्होंने इशारों इशारों में असहाय जैसा बयान दिया। शरद पवार ने कहा, शिवाजी ने अपना साम्राज्य बनाया, लेकिन उन्होंने किसी की जमीन पर कब्जा नहीं किया। हालांकि इसके आगे भी उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन जितना कहा उसमें यह सबसे बड़ा बयान था, जो आगे की सियासत के लिए बड़े संदेश दे रहा था। जानकार बताते हैं कि उनके इन शब्दों में बहुत कुछ छिपा है, जो इशारा करता है कि वो एनसीपी में टूट से दुखी हैं और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी से शिकायती भूमिका में। मंच पर मोदी उनकी सारी बातें चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने उनकी किसी भी बात पर सीधे कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों इशारों में जहां कहा उसे पवार भी समझ गए। मोदी ने कहा, महान नेता बड़े लक्ष्य के लिए खुद को समर्पित करता है। वो मजबूत संस्थाएं और व्यवस्था तैयार करता है। उसे सबको साथ लेकर चलना होता है, तभी देश तरक्की करता है और आगे बढ़ता है। मोदी का यह बयान एक तरह से शरद पवार को इशारा था कि देश की तरक्की में आगे आने का, साथ खड़े होने का वक्त है। और यही वजह है कि यह इशारा क्या शरद पवार समझ गए या समझेंगे, दोनों को सुनिए सर। अलीकडच्या काळामध्ये या देशानं आणि या देशाच्या जवानांना देशाचं रक्षण करण्यासाठी एक प्रकारचा सर्जिकल स्ट्राईक केलेला होता। सर्जिकल स्ट्राईकची चर्चा आत्ता होते, पण लाल महालामध्ये
शाहिस्तेखांनी ताबा घेण्याचा प्रयत्न केल्याच्या नंतर या देशाचा पहिला सर्जिकल स्ट्राईक हा शिवछत्रपतींच्या काळामध्ये झाला, ही गोष्ट आपण कधी विसरू शकत नाही. साथियों, एक महान नेता वो होता है जो एक बड़े लक्ष्य के लिए न केवल खुद को समर्पित करता है बल्कि उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संस्थाएं और व्यवस्थाएं भी तैयार करता है. इसके लिए हमें सबको साथ लेकर आगे बढ़ना होता है, सबके विश्वास को आगे बढ़ाना होता है. अब आइए, अब दिलचस्प क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं. दिलचस्प ये है कि मोदी और पवार मिले, लेकिन विरोधी चाहते ही नहीं थे कि मोदी और पवार मिले. ना चाहने के लिए क्या क्या किया ये मैं बता रहा हूं. ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर बिल्कुल सूट नहीं की इधर वालों को. क्या कह रहे हैं ये बताऊंगा मैं आपको. मोदी और पवार की मुलाकात के बड़े मायने हैं. मुलाकात का समय और तरीका बहुत कुछ कहता है अपने आप में. इससे इंडिया की एकता पर सवाल खड़े हो रहे हैं जो गठबंधन है इनका. पीएम मोदी से लड़ने की निष्ठा भी कटघरे में आ गई है. इसलिए दिल्ली से महाराष्ट्र तक सियासत गर्मा गई है, क्योंकि दोनों की मुलाकात विरोध के बाद हुई है. कांग्रेस ने मुलाकात पर सख्त आपत्ति जताई है. कांग्रेस नाराज है इससे. कांग्रेस का कहना है इसे एकजुटता के संदेश में बड़ी बाधा बताया है. कांग्रेस ने शरद पवार से मुलाकात टालने की अपील की थी कि मोदी से मत मिलो. कांग्रेस ने शरद पवार से मिलने का वक्त भी मांगा था, यानी कांग्रेस खुद पवार से मिलना चाह रही थी, लेकिन पवार ने उन्हें कांग्रेस को मिलने का वक्त नहीं दिया. पार्टी ने कहा पहले से कार्यक्रम था इसलिए नहीं मिले. अब देखिए, उद्धव ठाकरे के भी गले नहीं उतर रहा है. इस मुलाकात से शिवसेना में भी बेचैनी है. इनके लिए बुरे हाल है. इनको तो ना माया मिली ना राम. शिवसेना उद्धव गुट ने भी इस पर ऐतराज जताया. शरद पवार से मंच साझा ना करने की गुहार लगाई थी. कहा पवार अनुभवी हैं, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है. शरद पवार अपना रुख साफ करें, दुविधा दूर करें. लेकिन उद्धव गुट बोलता रह गया. शरद पवार पुणे पहुंच गए. रविवार तक शरद पवार दिल्ली में थे. दिल्ली में पूरा विपक्ष शरद पवार से मिलना चाहता था. विपक्षी दलों ने उनके पास मिलने का संदेश भेजा, लेकिन पवार ने उनके संदेश को अनसुना कर दिया. कोई मिलने ना आ जाए इसलिए मुंबई नहीं गए. वो दिल्ली से सीधे पुणे पहुंच गए. सुनिए जरा संजय राउत क्या कह रहे हैं. सुनिए. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार साहब और उनके जो सभी लोग हैं, अजित पवार हो, हसन मुशर्रफ हो, हाँ छगन भुजबल हो, नाम ले लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता के ऊपर ये आरोप किए थे. 70,000 करोड़ 80,000 करोड़ भ्रष्टाचार. और आज वो सभी नेता एक तो आपके मंच पर है या आपके सामने बैठे हुए हैं. उसका मतलब ये है आप डरा धमका कर अपने पार्टी में लोगों को शामिल करते हैं. ये पहली बात. या दूसरी बात ये है आपके सभी आरोप झूठे हैं. अब आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूं. इस मंच पर अकेले मोदी और पवार नहीं थे, भतीजा भी था. यह तस्वीर देखिए जरा. अजित पवार की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं. प्रधानमंत्री शिंदे से मिलने के बाद, फडणवीस से मिलने के बाद अजित पवार तक पहुंचे. फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस दिलचस्प तस्वीर को. शरद पवार भी मौजूद थे और ये देखिए, किसी के कंधे पर हाथ नहीं मारा, अजित पवार के ही कंधे पर हाथ मारा. ये देखिए, शिंदे से नमस्कार किया, फडणवीस से, और उसके बाद अजित पवार के कंधे पर हाथ मारा. ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है. आप समझ रहे हैं, चाचा दूसरी तरफ बैठे थे. चाचा से मिलकर प्रधानमंत्री अजित पवार तक पहुंचे. सियासत में हर तस्वीर के हजार मायने होते हैं. अगली तस्वीर देखिए. अब ये दूसरी तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं. भतीजा एक छोर पर था और चाचा दूसरे छोर पर थे. ये जो छोर और इन दोनों के बीच में कौन था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे. भतीजा पिछले दिनों शरद पवार से कई बार मिलने भी पहुंचा था. तो अब सवाल सभी के जहन में यह है कि चाचा, भतीजा, पीएम मोदी सब एक मंच पर. क्या शरद पवार भतीजे की तरह उसी खेमे में आ जाएंगे, यानी एनडीए खेमे में? ये देख रहे हैं आप. शरद पवार किस तरफ हैं? शरद पवार इस तरफ हैं या शरद पवार इस तरफ हैं?
पवार हवा का रुख बखूबी पहचानते हैं, सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं। उन्हें पता है कि मोदी मजबूत हैं, उनके फिर से जीतने की संभावना है। एनसीपी की बैठक में ऐसा बोल भी चुके हैं खुद वो, और जिसका खुलासा खुद प्रफुल्ल पटेल ने किया था। आपको बताऊं, कई बार एनडीए में आने की कोशिश कर चुके हैं शरद पवार। 2014, 2017, 19 में हाथ पांव मार चुके हैं, लेकिन तब उनकी बात नहीं बन पाई थी, जिस वजह से उनकी पार्टी टूट गई थी। अजित पवार पार्टी लेकर एनडीए में चले गए। ऐसे में पवार के पास दूसरा अच्छा विकल्प नहीं है इस वक्त, और इसलिए वो फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। इधर भी ज्यादा नहीं जा रहे हैं, इधर भी थोड़ी दूरी बनाए हुए हैं। 2024 में मोदी के साथ जाने के संकेत भी दे रहे हैं। आज मोदी के साथ मंच साझा करना बड़ा संकेत है। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक में पहले दिन नहीं पहुंचे थे, दूसरे दिन पहुंचे, लेकिन भाव नहीं मिला, हल्के नजर आए। साथ में सुप्रिया सुले भी नहीं गई थी, जबकि वो पटना गई थी बैठक में। अजित, सबसे बड़ी बात, अजित पवार शरद पवार से 3 बार मिल चुके हैं। तीनों बार एनसीपी को मजबूत करने की गुहार लगा चुके हैं। एनसीपी को मजबूत करने का मतलब साथ में एनडीए में आना। पवार ने सब कुछ सुना, लेकिन कुछ बोला नहीं इस पर, जो इस बात के संकेत हैं कि वो मोदी के साथ आ सकते हैं, क्योंकि अब तक उन्होंने इससे इनकार नहीं किया है। इनकार न करना भी कई बार इकरार समझा जाता है। सियासत में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जब उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं, और कांग्रेस जो खुद को देश की सबसे सेक्युलर पार्टी होने का अब तक फरेब करती आई, वो भी किसी के साथ हाथ मिला सकती है, तो शरद पवार कल एनडीए में आ जाएं, कोई कुछ नहीं कह सकता। वरिष्ठ पत्रकार को सुनिए, राजनीतिक विश्लेषक क्या कह रहे हैं इस पर। मुझे तो पूरा यकीन है कि वो एनडीए में आए ना आए, लेकिन उनकी सहानुभूति एनडीए के साथ है। देखिए, अब उनकी पार्टी पूरी तरह से चली गई है, और जिस तरह से अजित पवार 2-3 बार पूरी पार्टी उनको मनाने गई थी, और जिस तरह से प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार, छगन भुजबल जो उनके बहुत ही करीबी हैं वो आए हैं, तो मुझे पहले से ही ये कुछ था कि शरद पवार जी देर सवेर कहीं ना कहीं अपनी जो पूरी पार्टी रही है, पुरानी जो वो लोग गए हुए हैं, उनके साथ आएंगे। इस समय इसके बारे में कुछ भी कहना कठिन है। वैसे भी शरद पवार की लगभग पूरी पार्टी, लगभग का मतलब कुछ लोगों को छोड़ के पूरी पार्टी इस समय एनडीए का भाग हो चुकी है, और नरेंद्र मोदी के साथ उनके व्यक्तिगत रिश्ते हमेशा बेहतर रहे हैं। उन्होंने स्वयं इसको स्वीकार किया है कि प्रधानमंत्री के साथ हमारे रिश्ते बेहतर रहे हैं, लेकिन वो रिश्ते बेहतर राजनीति में बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे अभी कहना कठिन है।